नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो रेलवे ग्रुप डी की अभी भर्ती निकली है उसका जो हमें आवेदन करना है, तो उसकी सारी प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे। शुरू से लेकर एंड तक हम आपको सारी प्रोसेस बताएंगे, किस तरीके से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको अपनी सही डिटेल फिल करनी है, कैसे आपको जोन सेलेक्ट करना है, किस तरीके से आपको जो अपने सर्टिफिकेट हैं वो अपलोड करने हैं, कैसे आपको अपने सर्टिफिकेट की डिटेल देनी है, कैसे आपको फोटो अपलोड करना है, किस तरीके से साइन अपलोड करना है, और जो आपको अपनी इमेज रिसाइज करनी है, किस तरीके से पिक्सल बनाने हैं, उन वेबसाइट के बारे में भी बताऊंगा जहाँ से आप अपनी इमेज को रिसाइज कर सकते हैं और अपने सिग्नेचर को रिसाइज कर सकते हैं। और जो आपकी सबसे मेन है पोस्ट प्रेफरेंस, वो किस तरीके से आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस देनी। इसके बाद आपका फॉर्म फाइनल सबमिट होगा। आपको फीस पे करने के बाद आपका जो आवेदन है वो पूर्ण होगा। तो शुरू से लेके एंड तक मैं आपको सारी की सारी प्रोसेस बताऊंगा, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। आप एक एक स्टेप को ध्यान से देखेंगे, जिससे कि आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें कोई भी गलती आपसे नहीं होगी जो कि आगे आपको दिक्कत दे सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको किरण पब्लिकेशन की ये 2 बुक्स सजेस्ट करना चाहता हूँ। इन दोनों बुक्स को किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस द्वारा तैयार किया गया है, जो आपकी तैयारी में बहुत मदद करने वाली है। इसमें पहली बुक है रेलवे सामान्य विज्ञान, जिसमें आपको ईयर वाइज और सेट वाइज क्वेश्चन बैंक देखने को मिलेंगे, जो कि 2018 से 2023 तक अब तक टीसीएस द्वारा पूछे गए एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ और जेई जैसी परीक्षाओं के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो आपकी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। इसमें आपको टोटल 255 सेट देखने को मिलेंगे। और हमारी दूसरी बुक्स है वो है सामान्य विज्ञान वन लाइनर अप्रोच, जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अलावा भी कृषि विज्ञान और कंप्यूटर जैसे सभी महत्वपूर्ण विषयों को शॉर्ट और प्रभावी तरीके से कवर किया गया है। तो अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाने में कोई कमी ना छोड़ें। इन बेहतरीन किताबों को आज ही अपनाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। परचेस करने के लिए लिंक पे क्लिक करें। साथ ही आप इसको अमेजन और फ्लिपकार्ट से भी परचेस कर सकते हैं, और ऑफलाइन ये बुक्स वाली शॉप पर भी मिल जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। मैं मेरा ही फॉर्म फिल करूंगा, लेकिन इसको फी पे नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ये फॉर्म फिल नहीं करना है। सिर्फ प्रोसेस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्रोम ब्राउजर में आना है। चाहे आप मोबाइल से भी फॉर्म भर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप से। तो इस पर आपको sarkariRail.com पे क्लिक करना है, और sarkariRail.com सर्च करने के बाद यहाँ पे ग्रुप डी वाली लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करना है। और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने सारी की सारी डिटेल आ जाएगी, उसको आपको पढ़ लेना है। और नीचे आपको ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दिखेगी, उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आपने कभी रेलवे का फॉर्म भरा है तो आप ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अगर पहली बार है तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आपको अपनी डिटेल फिल करनी है, जैसे कंट्री ऑफ नेशनलिटी इंडिया, और यहाँ पे अपना नाम जो आपकी 10th की मार्कशीट में है वैसा ही नाम लिखना है, बिल्कुल सेम स्पेलिंग। और अगर कभी आपने नेम चेंज कराया है तो यस और नो में जवाब देंगे। और फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ भी 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही देंगे, और रीटाइप भी डेट ऑफ बर्थ हम कर देंगे। ये ध्यान दें कि जो भी आपकी 10th की मार्कशीट में ये सारी डिटेल हैं वही सब आपको इसमें फिल करनी है, जो आपकी बेसिक डिटेल है। इसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल हैं या फिर फीमेल हैं, और जेंडर को रिसेलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है, जिसमें आपको फादर का नेम और फादर का नाम रिटाइप करना है, मदर का नेम और रिटाइप करना है। ये भी आपको अपनी 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही फिल करना है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है और अपना ईमेल एड्रेस, जो आप खुद का ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है और खुद का मोबाइल नंबर है, वहाँ पे एंटर कर देना है। और दोनों के सामने जनरेट ओटीपी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके अपनी ओटीपी को फिल कर देना है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है और अपना आधार नंबर वेरीफाई करने के लिए इस पर आधार नंबर फिल करना है, और जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करके अपनी ओटीपी फिल करके यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आई डू हैव नॉट आधार कार्ड पे क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको टिक कर देना है। और यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, और पासवर्ड आपको कुछ इस तरीके से क्रिएट करना है कि उसमें पहला कैपिटल लेटर, इसके बाद कुछ स्मॉल लेटर, फिर स्पेशल कैरेक्टर वाला एक लेटर, इसके बाद कोई नंबर लिखना है। इस तरीके से आपको अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, और आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है, तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, और यहाँ पे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है।
तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। तो आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और जो आपने पासवर्ड बनाया था वो फिल करके और कैप्चा वाले ऑप्शन पे टिक मार्क करके लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरीके का फॉर्म खुल के आ जाएगा जिसमें आपको सबसे पहले जोन सेलेक्ट करना है, जिस भी जोन से आप अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे प्रयागराज हो, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, पटना, रांची, जिस भी जोन से आपको फॉर्म फिल करना है वो जोन सेलेक्ट करके जैसे मुझे प्रयाग से बनना है, प्रयागराज सेलेक्ट करके टिक मार्क करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा जहाँ पे आपकी जो बेसिक डिटेल थी वो सामने आ जाएगी। अब यहाँ पे आपसे जो अदर डिटेल है वो पूछी जाएगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी, आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड किए जाएंगे और जो पोस्ट की प्रेफरेंस है वो दी जाएगी। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पे आगे की डिटेल फिल करनी है, मैरिटल स्टेट, रिलीजन, मदर टंग और जो आपको जिस भी लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना है उसकी लैंग्वेज सेलेक्ट करना है और आपको अपने 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क भी यहाँ पे शो करने हैं। इसके बाद आपको कम्युनिटी सिलेक्ट करनी है, जैसे कि अगर आप जनरल से हैं तो जनरल सेलेक्ट करेंगे, एससी से हैं तो एससी सेलेक्ट करेंगे और अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो एसटी सेलेक्ट करेंगे और अगर ओबीसी कैंडिडेट हैं तो ओबीसी सिलेक्ट करेंगे। अपनी कम्युनिटी सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी कम्युनिटी की जो डिटेल है, जो कास्ट सर्टिफिकेट आपने बनवाया था उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। जैसे आप एनसीएल में आते हैं कि नहीं, अपनी कास्ट का नाम, सर्टिफिकेट नंबर, जिसने आपका सर्टिफिकेट बनाया उसका नाम और यहाँ पे आपकी स्टेट का नाम और कब आपका ये कास्ट सर्टिफिकेट जनरेट हुआ, ये सब फिल करके नीचे आ जाना है और अपना एड्रेस फिल कर देना है। इसमें आपको अपना प्रेजेंट और परमानेंट दोनों एड्रेस फिल करने हैं। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो अगला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपसे ये डिटेल पूछी जाएगी, एक्स सर्विसमैन हैं या फिर कभी आप किसी डिपार्टमेंट में काम करते थे या कभी इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय रहे हैं, ये सब आपके लिए फिल करना है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे अगर आप एक्ट अप्रेंटिस वाले छात्र हैं तो एक्ट अप्रेंटिस वाले उस पर एस कर देना है और यहाँ पे अपनी जो अप्रेंटिस की डिटेल है वो फिल कर देनी है। अगर आप एक्ट अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट नहीं है तो नो कर देना है और नीचे जो अपना बैंक अकाउंट की डिटेल है वो बैंक अकाउंट की डिटेल फिल कर देनी है, जिसमें आपकी जो फीस कटेगी वो रिफ़ंड आएगी तो आपके ही अकाउंट में यहाँ पे वो फीस रिफ़ंड होकर आएगी। यहाँ पे इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जो कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपसे मांगी जाएगी। तो अगर आप 10th पास हैं तो 10th की डिटेल डालें, 12th पास हैं तो 12th की, जितनी भी आपके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो सारी की सारी डिटेल आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं और ऐड करते जाएंगे। जैसे ही आप सारी क्वालिफिकेशन ऐड कर लेंगे इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, जो कि फ़ोटो आपकी 320 बाई 240 पिक्सल की और 50 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए और सिग्नेचर आपके 140 बाई 60 पिक्सल के होने चाहिए, जो कि 30 से 50 KB के बीच में होने चाहिए। तो जिस साइज़ में हमें फ़ोटो सिग्नेचर चाहिए उसको हम रिसाइज करने के लिए एक वेबसाइट पर आएँगे जिसका नाम है IM Resizer। तो IM Resizer की वेबसाइट को हम सर्च करके उस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे और आपको जो फ़ोटो इसमें अपलोड करनी है जिसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, जो कि क्लियर होनी चाहिए, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। वो फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद आपको विड्थ 240 रखनी है और हाइट 320 रखनी है जैसा कि हमें उसमें मांगा गया है और जो यूनिट है वो हमें इंच से पिक्सल सेलेक्ट कर देनी है। तो हम अपनी यूनिट पिक्सल सेलेक्ट करने के बाद जो फॉर्मेट है फ़ोटो का वो JPG या फिर JPEG रखना है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, आपकी फ़ाइल की साइज़ जो है आपको 75 रख लेनी है। इसके बाद आपको ऊपर स्क्रॉल अप करना है और आपको नेक्स्ट डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ोटो डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरह से आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करके सिग्नेचर की जो साइज़ मांगी गई है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है, जो कि 140 बाई 160 और यूनिट आपको पिक्सल में कर लेनी है। फॉर्मेट आपको JPG रखना है और जो फाइल की साइज़ है वो आपको 45 KB रख लेनी है। इसके बाद आपको नेक्स्ट डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका सिग्नेचर भी डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको एक और वेबसाइट पे आना है जो कि है PI7। इस पर आपको कंप्रेस इमेज टू 50 KB वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपका जो सिग्नेचर है उसको सिलेक्ट कर लेना है। जो आपकी साइज़ है वो 45 KB रखनी है और आपको कंप्रेस कर देना है। इसके बाद जो आपका सिग्नेचर डाउनलोड होगा वही सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, क्योंकि उसकी जो साइज़ थी वो बहुत कम हो जाती है।
इसके बाद आपको अपने फॉर्म पे वापस आना है और जो फ़ोटो का ऑप्शन है उस पर आपको ब्राउज पे क्लिक कर देना है और जो फ़ोटो आपको अपलोड करनी है जहाँ से जो आपने डाउनलोड करी थी वो आपको सिलेक्ट करके क्लिक कर देना है। इसके बाद आपकी फ़ोटो है जो अपलोड हो जाएगी। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं, वही सिग्नेचर अपलोड करने हैं जो आपने PI7 वाली वेबसाइट से डाउनलोड किया था, जो कि 45 KB का उसका साइज़ था। तो आपको अच्छे से इसको सिलेक्ट कर लेना है और इसको अपलोड कर देना है। जैसे ही आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो दोनों आपके फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड हो जाएंगे। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके जो नेक्स्ट का बटन है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन खुल के आ जाएगा और आपने जो भी जोन सेलेक्ट किया होगा उसमें जितनी भी पोस्टें होगी वही सारी पोस्टें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। जैसे प्रयागराज जोन में सिर्फ 12 पोस्टों पे भर्ती आई है तो सिर्फ 12 पोस्टें आपके सामने दिखाई दे रही होंगी। तो इनमें से आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है। पोस्ट प्रेफरेंस भरना मैंने आपको पहले ही बताया है, तो अपने हिसाब से आप पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हैं। चलिए हम अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भी आपको फिल करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम रखेंगे पॉइंट्समैन B, इसके बाद रखेंगे लोकोसेट डीजल, इसके बाद रखेंगे लोकोसेट इलेक्ट्रिकल। इस तरीके से हम अपनी सारी पोस्ट प्रेफरेंस दे देंगे, जो कि आपके सामने मैंने सारी की सारी पोस्ट प्रेफरेंस इस तरीके से फिल कर दी है। आप भी अपने हिसाब से फिल कर लें। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और आई एग्री पे क्लिक करेंगे और नीचे भी हम आई एग्री पे क्लिक करेंगे और प्लेस में आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वह लिखना है और आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके सामने प्रीव्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। तो आपके सामने सारी की सारी जो आपने फॉर्म फिल किया है सारी डिटेल इसकी सामने आ जाएगी। तो आप एक बार इसको चेक कर लें। चेक करने के बाद आपको आई एग्री पे फिर से क्लिक करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बार और कन्फर्मेशन मांगी जाएगी। तो कन्फर्मेशन देने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा जो कि आपसे फ़ीस जो है जितनी आपकी फ़ीस लगेगी वो पे करनी है। ये फ़ीस मुझे फॉर्म फिल नहीं करना है तो मैं फ़ी पे नहीं करूँगा। तो आप अपनी फ़ीस जैसे ही पे करेंगे तो आपके सामने आपका फाइनल प्रिंट आ जाएगा, जिसकी कॉपी आपको अपने पास रख लेनी है और अपनी PDF के रूप में भी सेव कर लेनी है। तो दोस्तों ये थी हमारी आवेदन करने की सारी प्रोसेस। उम्मीद है आपको ये सारी प्रोसेस समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही जो भी फ्रेंड आपके फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप उनको ये वीडियो शेयर करेंगे, जिससे और साथ ही जो आपके फ्रेंड ग्रुप डी का फॉर्म फिल करना चाहते हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करिएगा, जिससे कि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। और साथ ही अगर आपने अभी तक YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं आपको रेलवे से रिलेटेड और जो वैकेंसी है उससे रिलेटेड अच्छी वीडियोज आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपने तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।